नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। तो चलिए आज मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ई कल्याण का स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे पुराना जो आपका स्कॉलरशिप भराया जाता था उस तरह से नहीं है। सभी बच्चों को दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन में आप कोशिश कीजिएगा कि एक भी ज़रा-सा गलती ना हो। जैसे उसमें आपका यूआईडी माँगा गया है, उसके बाद में जितना भी डिटेल माँगा गया है उसको आप अच्छे से भरिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं स्टेप बाय स्टेप अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो पहली बार चैनल में आए हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बगल के बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। और नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के में भी जॉइन कर सकते हैं एनकेपी प्रोडक्शन का, ताकि आपको हर छोटा-बड़ा अपडेट मिलता रहे। वही बताना चाहेंगे आपका। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, आपको कोई भी ब्राउज़र में आपको ई कल्याण सर्च करना है। जैसे ही ई कल्याण सर्च करते हैं, इस तरह से ई कल्याण में आपको क्लिक करना होगा। इस तरह का आपका पोर्टल खुलता है। ये जो पोर्टल आपको खुल रहा है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है और उसके बाद में यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहली बात है, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, इस तरह का आपका पोर्टल खुलता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा, अपना नाम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में आपका वेरीफाई आधार डिटेल होगा। तो इससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी है कि इसमें जो भी आपका डिटेल डाल रहे हैं आप अच्छे से देखिएगा। बाद में आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। नाम डिटेल आपका जो भी है, आधार नंबर हो गया, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। ये अच्छे से आप देखिएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड जो सेट करना होगा, पासवर्ड जो है एक अपर केस होगा, एक लोअर केस होगा, एक डिजिट होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना नाम लिया या किसी का नाम, जैसे XYZ@, 1 2 3 इस तरह करके आप सेट कीजिएगा। यहाँ पर आपका नाम भी माँगेगा, पिताजी का नाम माँगेगा। जैसे आप इसको करते हैं उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका आईडी हो जाएगा और आप जो पासवर्ड सेट कीजिएगा वो पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर होम में आइएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कैंडिडेट लॉगिन में जाना है। कैंडिडेट लॉगिन में आपको आना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड ऑफ स्टेट, जो आउटसाइड के हैं उनके लिए है, और पोस्ट मैट्रिक इनसाइड स्टेट। तो इसके आपका जो है विदिन स्टेट जो है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ से देखिए इस तरह से पोर्टल खुल जाएगा। आप मोबाइल नंबर या तो फिर ईमेल आईडी से भी आप खोल सकते हैं। तो ईमेल आईडी जैसे खोलते हैं, मान लीजिए मैं ईमेल आईडी से अपना खोल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं अपना ईमेल आईडी से खोलता हूँ, उसके बाद में आपका जो पासवर्ड है उसके अनुसार आप पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा माँगता है, तो वो कैप्चा आपको डालना होगा। जैसे कैप्चा डालते हैं, कैप्चा डालने के बाद में आपको यहाँ से लॉगिन करना है। आप लॉगिन कर लेंगे, इस तरह से आपका खुलेगा। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करते हैं, इस तरह का आपका डिटेल खुलता है। इस तरह से डिटेल खुलता है। यहाँ 10th का आपको मार्कशीट डालना होगा। 10th का आपको माफ़ करिए, सिर्फ डिटेल डालना होगा। तो 10th का डिटेल में आप कि आप कौन-सा बोर्ड से हैं, रेगुलर हैं, सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, जैक से हैं या अदर बोर्ड से हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड में जो नंबर होगा, वो नंबर डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पर अपना आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कितना मैट्रिक में आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया हुआ था, मतलब कि आपका मैट्रिक में आप किस ईयर में पास हुए थे, उस ईयर को यहाँ पे डालना है। ईयर डालिएगा, कितना मार्क्स का टोटल मार्क्स यहाँ पे डालना है। उसके बाद उसमें कितना नंबर आया था वो डालिएगा, आपका मेल जो है वो डालिएगा। उसके बाद में यहाँ पे ग्रेड वगैरह जो भी है वो उसको डालना होगा। उसके बाद में आपका जो है अपना नाम जो डालिएगा। उसके बाद में अगर आपका पेरेंट्स के साथ में रहते हैं तो यहाँ पे येस करेंगे। पेरेंट्स ज़िंदा हैं तो वो येस है, अगर मदर ज़िंदा है तो वो डालना है येस। गार्जियन के साथ में रहते हैं येस। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे डिटेल डालना होगा। तो यहाँ पर फैमिली इनकम क्या है वो पूरा डालिएगा, वर्ग डालिएगा, क्या वर्ग है आपका, मतलब एसटी, एससी, ओबीसी। उसके बाद में यहाँ पर आपको डालना होगा कि आपका कौन-सा डिस्ट्रिक्ट से है। जैसे मान लीजिए मारवाड़ी कॉलेज का मैं एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे रांची आ जाएगा। उसके बाद में आपका जिस तरह का है उस तरह से आपको आपको देखना होगा। कॉलेज जिससे आपका ब्लॉक में आता है, ब्लॉक को अच्छे से चेक चेक कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको चेक करने ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होने के बाद में यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे मारवाड़ी कॉलेज का जैसे मैंने देखा तो ये आ गया यहाँ पर। उसको ले लेंगे तो यहाँ पे डिटेल आपका सारा निकल जाएगा। डिटेल निकलने के बाद उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉलेज एडमिशन नंबर माँगा गया है। कॉलेज एडमिशन नंबर में आपको बताया गया है कि कॉलेज एडमिशन नंबर में कि आप जैसे कि पहले जिस तरह से सभी स्टूडेंट डालते थे, जैसे कि आप 2022 में एडमिशन लिए हैं मारवाड़ी कॉलेज में, तो इसके लिए जो क्या करना है आपको कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर था उसको डाल सकते हैं, या आपका जो ट्रांजैक्शन नंबर है अभी बताया गया है लेटेस्ट में, मैंने भी ये सुना है कि ट्रांजैक्शन नंबर उसको भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए एडमिशन डेट जो डाला गया है, एडमिशन जो है कौन-सा डेट में एडमिशन हुआ था ये पूरा ऑप्शन खुल गया है। तो आपका जिस डेट में एडमिशन हुआ था उसका आप एडमिशन डेट इसमें डालिए। उसके बाद में कोर्स आपका क्या था वो कोर्स आपका इसमें सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपका यहाँ पर देखिए विच ईयर, कौन-सा ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है,
डे हॉस्टलर जो अगर हॉस्टलर होंगे तो फिर आपको यहाँ पर आपको हॉस्टल का मतलब हॉस्टल का नाम डालना होगा, हॉस्टल कौन-सा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन-सा ब्लॉक में है, हॉस्टल में एडमिशन डेट क्या था वो डालना होगा। और नहीं तो फिर आपका डे स्कॉलर है तो यहाँ से डे स्कॉलर में जाइएगा। उसके बाद में लास्ट ईयर डिटेल जो है, लास्ट ईयर डिटेल अगर आपका डिवीज़न में तो डिवीज़न डालिएगा, ग्रेड में है तो ग्रेड डालिएगा, ग्रेड में डालते हैं तो इस तरह से ग्रेड आएगा आपका, या सीजीपीए में है तो सीजीपीए डालिएगा तो यहाँ पे सीजीपीए डालने का आएगा। अगर डिवीज़न डालते हैं तो इस तरह से आएगा कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। उसी तरह यहाँ से आपका मतलब कि कौन-सा है, पिछले साल का कौन-सा, जैसे इन अगर अगर आप इस बार यूजी में है, तो पिछले बार आप इंटर थे तो यहाँ पे इंटर लिखना है। उसके बाद में आपका डिवीज़न क्या था, टोटल मार्क्स कितना था, उसमें से आपने कितना लाया था। अगर मान लीजिए अभी आप सेकंड ईयर में हैं, तो सेकंड सेम का जो है, लास्ट जो है सेकंड सेम का, उसका रिज़ल्ट डालना होगा। तो उसमें कितना नंबर का था, कितना नंबर आया था, वो डालना है। आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, कम्युनिकेशन एड्रेस जो है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है और एड्रेस है, उसको डालिएगा। और देखिए यहाँ पे जैसे डालते हैं एड्रेस में ये चीज़ आप खास बात ध्यान रखेंगे, इसमें सिर्फ़ आपका वर्ड होना चाहिए, ना तो कॉमा लेगा, ना तो डैश लेगा, ना तो फिर आपका स्पेशल कैरेक्टर लेगा या तो वर्ड लेगा, ये सब चीज़ नहीं लेगा, सिर्फ़ आपका वर्ड होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि उसके बाद में वो करने के बाद में आपको करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो 1 एमबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये खास बात का ध्यान रखिए, 1 एमबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद में रेसिडेंशियल सर्टिफ़िकेट जो है, रेसिडेंशियल सर्टिफ़िकेट अपलोड करना होगा। रेसिडेंशियल में सर्टिफ़िकेट का नंबर क्या है, वो नंबर डालना होगा और डेट कौन-सा था, निर्गत हुआ तो वो डालिएगा। उसके बाद रेसिडेंशियल का हो गया, कास्ट का फिर इसी तरह से अपलोड करेंगे। कास्ट का जो है आपका डिटेल, जो सर्टिफ़िकेट नंबर वो डालना होगा। कौन-सा डेट पे आपका बना है, निर्गत हुआ है, वो डालना होगा। इनकम सर्टिफ़िकेट है, सेम उसी तरह से करना है। और जो इनकम सर्टिफ़िकेट है, वो आपका 1 सितंबर 2022 का बाद में बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफ़िकेट और प्रीवियस ईयर मार्कशीट, उसको अपलोड करेंगे। कैप्चा डालिएगा, प्रीव्यू होगा। प्रीव्यू में पूरा अच्छे से चेक कर लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा सारा। चेक करने के बाद में उसमें ओटीपी, आप गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, गेट ओटीपी में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में ओटीपी जैसे डालते हैं, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में बताना चाहेंगे कि इसमें आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं देता है। तो जब प्रीव्यू होता है उसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, या तो उसको अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो कंट्रोल+P कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आपको बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आप जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, मोबाइल से भर रहे हैं तो। या तो फिर अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं या तो कंप्यूटर से भर रहे हैं तो उसको कंट्रोल+P करके प्रिंट आउट करा लीजिएगा। वो आपके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन रहेगा। अभी मारवाड़ी कॉलेज से रिलेटेड बनाना चाहेंगे कि आपका है कि बोल रहे हैं कि आपको प्रिंट आउट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, कैसे जमा करेंगे? तो अभी आपको वेट करना होगा, क्योंकि इसमें आपको प्रिंट आउट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो जब जैसे ही आपका नोटिस आता है मैं अपडेट कर दूँगा। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।